कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार, रिश्ता और लालच मिलकर किसी वर्दी वाले को ही घुटनों पर ला दे, तब समझो कहानी कुछ और ही है। छतरपुर का एक शांत सरकारी क्वार्टर, एक लड़की, उसका बेरोजगार साथी और एक लैपटॉप जिसमें छुपे थे वो राज जो प्यार से ज्यादा खतरनाक थे। क्या हुआ जब प्यार ने रूप बदला और भरोसे का सौदा हो गया खुदगर्ज इरादों से? जानिए इस सच्ची और चौंका देने वाली कहानी में, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक चाल थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और क्राइम ऑन वेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं आशी राजा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। छतरपुर शहर की कोतवाली थाना क्षेत्र के एसएचओ टीआई अरविंद कुजूर 5 मार्च 2025 की सुबह लगभग 10 बजे अपने सरकारी क्वार्टर में आराम कर रहे थे। रोज की तरह वे नहा धोकर नाश्ता करके आराम कर रहे थे। इतने में उनके नौकर प्रदीप अहिरवार उनके पास आया और कहा, सर कोई आपसे मिलने आया है। कुजूर ने कहा, कौन आया है? प्रदीप ने जो नाम बताया वो सुनते ही अरविंद कुजूर के चेहरे पर हल्की सी टेंशन आ गई। वो खुद से बुदबुदाए सुबह सुबह क्यों आ गई? प्रदीप ने कहा, साहब वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक लड़का भी आया है। कुजूर ने थोड़ा चौंकते हुए बोले, कौन है वो? क्या तुम पहचानते हो? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आप ही ने एक बार बताया था उस मैडम के बारे में। वही है, मैंने दोनों को बरामदे में बैठा दिया है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि साहब वॉशरूम में है। ठीक है, उन्हें बाहर ही चाय दे दो, जब तक मैं खुद ना कहूं अंदर मत बुलाना। जी साहब, कहकर प्रदीप चला गया। पहले वो 2 गिलास पानी लेकर गया, फिर किचन में चाय बनाने लगा। उधर कुजूर अपने बेडरूम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद जब चाय और बाकी तैयारी पूरी हो गई तो कुजूर ने रसोई में काम कर रहे प्रदीप को आवाज लगाई। उसी वक्त बाहर बरामदे में वो युवती और युवक आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इतने में युवती ने भी प्रदीप को आवाज दी, अगर साहब तैयार हो गए हो तो कह देना, आशिक काफी देर से उनका इंतजार कर रही है। कुजूर ने बेडरूम से ही कहा, उन्हें बोल दो अंदर आ जाए, और हाँ, उनके लिए भी नाश्ता बना लेना। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर आशी और उसके साथ आया युवक टीआई कुजूर के सामने बैठ चुके थे। माहौल में एक तरह की चुप्पी थी, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। प्रदीप दोनों के सामने नाश्ता लगा रहा था कि इतने में कुजूर ने चुप्पी तोड़ी। आशी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कई दिन हो गए थे, मिलने का मन था। कुजूर ने गहराई से पूछा, सिर्फ मिलने का मन था या कुछ खास बात है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कुजूर ने उस लड़की की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ये कौन है? पहली बार देख रहा हूं इसे। हाँ, ये सोनू है, सोनू ठाकुर। कुजूर ने आगे पूछा, रेंट के पैसे मिल गए थे ना? हाँ, रेंट तो मिल गया, लेकिन बाकी खर्चों के पैसे अब तक नहीं मिले। कुजूर ने सोनू की ओर देखा और पूछा, तो सोनू करता क्या है? पढ़ाई कर रहा है या कोई काम? आशी ने जवाब दिया, क्या करेगा? बेरोजगार है, अभी नौकरी ढूंढ रहा है। कहीं आवेदन किया है या बस ऐसे ही कोशिश कर रहा है? आशी बोली, आप बात घुमा रहे हो। अरे भाई, कोई मेरे सामने पहली बार आ रहा है और वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा है, तो थोड़ा जानना तो बनता है ना। आशी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सोनू मेरा क्लासमेट है, उसने मुझसे मदद मांगी तो मैं इसे यहां ले आई, बस इतनी सी बात है। लेकिन मेरे काम का क्या हुआ? आशी की आवाज में अब नाराजगी साफ झलक रही थी। वो पहले से ज्यादा तेज बोल रही थी। तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो आशी? सब कुछ समय पर हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। आशी ने तंज कसते हुए कहा, कैसे ना नाराज रहूं? तुम कब से कह रहे हो कि काम हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। बगल में बैठे सोनू की तरफ इशारा किया। सोनू चुपचाप लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो एक हाथ से नाश्ता कर रहा था और दूसरे हाथ से कीबोर्ड पर लगातार उंगलियां चला रहा था। कुजूर बोले,
वो क्या कर रहा है लैपटॉप में? आशी ने जवाब दिया, बायोडाटा निकाल रहा है। किसका बायोडाटा? देख लोगे तो खुद ही समझ जाओगे, आशी ने मुस्कुराकर कहा, और सोनू ने लैपटॉप की स्क्रीन कुजूर की तरफ घुमा दी। जैसे ही कुजूर ने स्क्रीन पर देखा, उनके चेहरे का रंग उतर गया और माथे पर पसीना आ गया। वहां कुछ तस्वीरें थी जो उन्हें पहचान में आ रही थी। आशी बोली, क्या हुआ कुजूर साहब? ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाऊं क्या? तुमने ये सब कब और क्यों किया? ये तस्वीरें क्यों ली? कुजूर की सांसें फूलने लगी थी। घबराहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आशी बोली, पहले अपनी बीपी की दवा ले लो, फिर मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। इतना सुनते ही कुजूर चिल्लाने लगे, लाओ जल्दी लैपटॉप मुझे दे दो। उनकी आवाज सुनकर घर का नौकर प्रदीप भी दौड़ा चला आया। क्या लाऊं साहब? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया। प्रदीप कुजूर की तरफ देखते हुए बोला, साहब दवाई तो खत्म हो गई है, बाजार से लानी पड़ेगी। कहिए तो अभी ले आता हूं। ठीक है, पहले सबके लिए जूस ले आओ। डाइनिंग टेबल पर 3 गिलास जूस आ चुके थे। माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। प्रदीप दवाई लेने चला गया और जल्द ही लौटकर साहब को दवा दे दी। फिर वो घर के बाकी कामों में लग गया। उसने नोट किया कि साहब अब थोड़े परेशान और तनाव में दिख रहे थे। कुजूर अब हॉल में बैठे आशी और सोनू से कुछ गंभीर बातें कर रहे थे। प्रदीप को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो मानकर चला था कि ये कोई पर्सनल बातें होंगी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने देखा कि ये दोनों लोग को उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इतना वो जरूर समझ गया कि ये लोग साहब के करीबी लगते हैं। फिर अरविंद कुजूर बोले, ठीक है, आप लोग यही रुको, मैं प्रदीप से कह देता हूं, तुम दोनों दोपहर का खाना यही खा लेना। और हां, मैंने जो कहा है वो पूरा कर दो, फिर मैं भी तुम्हारा काम निपटा दूंगा, कुजूर ने कहा और उठते हुए बेडरूम की ओर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने प्रदीप को आवाज दी और दोनों लोगों के लिए लंच तैयार करने के लिए बोला। आशी ने पूछा, तुम कब तक लौटोगे? कुजूर ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं, लेकिन हां, जब तक लौटूं तब तक काम खत्म हो जाना चाहिए। आशी ने कहा, मेरे लिए तो ये काम कुछ खास नहीं है, बस तुम ही हो जो बार बार पीछे हट रहे हो। फिर कुजूर वहां से निकल गया। प्रदीप के साथ क्वार्टर में 2 और लोग भी थे, आशी और सोनू। वे दोनों लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन प्रदीप को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की जो उसके साहब की उम्र से लगभग आधी थी, वो उनसे घुल मिलकर रहती थी जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। तुम करके बातें क्यों कर रही थी और फिर बात पर गुस्से में क्यों आ जाती थी? ये सब प्रदीप की समझ से बाहर था। अरविंद कुजूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के थाना कोतवाली में थाना प्रभारी यानी टीआई थे। उनकी उम्र 48 साल थी और उनका दबदबा इलाके में अच्छा खासा था। इलाके में उनके साहस और काम करने के अंदाज की तारीफ की जाती थी। अगस्त 2023 की घटना सबको याद थी, जब भीड़ ने पथराव किया था और उन्होंने निडरता से हालात पर काबू पाया था। उस वक्त वो खुद भी चोटिल हुए थे, लेकिन डटे रहे। इस वजह से पुलिस महकमे में उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा होती थी। अरविंद कुजूर छतरपुर शहर की पेप्टिक कॉलोनी में अकेले रहते थे। उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता था। उनकी पत्नी 2 बेटियों के साथ सागर में रहती थी। बड़ी बेटी 12 साल की और छोटी 8 साल की थी। घर की देखभाल के लिए उन्होंने प्रदीप अहिरवार को केयरटेकर रखा हुआ था। उसके बाद एक दिन शाम करीब 6:45 बजे थाना कोतवाली में एक चौंकाने वाली सूचना आई कि टीआई अरविंद कुजूर के घर से गोली चलने की आवाज आई है। ये खबर मिलते ही थाने में अफरातफरी मच गई। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। महिला पुलिसकर्मी तो बोल पड़ी, नहीं नहीं, ये झूठ है, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन सामने से जवाब आया,
नहीं, ये जानकारी सही है। खुद उनके केयरटेकर प्रदीप ने फोन पर सूचना दी है। उसने बताया है कि कमरे से गोली चलने की आवाज आई थी। पुलिस की टीम तुरंत उनके सरकारी आवास पर पहुंची। वहां पहुंचकर देखा गया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़े प्रदीप ने बताया कि जैसे ही गोली की आवाज आई, उसके बाद कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, साहब को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने हालात को देखते हुए दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही वे अंदर घुसे, सभी के होश उड़ गए। अरविंद कुजूर का शव रक्त से सना पड़ा था। उनका आधा शरीर पलंग पर था और पैर जमीन से लगे थे। पास में उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी। उनके दाहिने कान के पास गोली का घाव साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस टीम को तुरंत समझ में आ गया कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन सवाल यह था कि क्यों? जब कमरे की तलाशी ली गई तो वहां कोई नोट नहीं मिला। आमतौर पर आत्महत्या करने वाले कुछ लिख कर जाते हैं, पर यहां कुछ भी नहीं था। फौरन इस दुखद खबर की सूचना पुलिस अधीक्षक एएसपी अगम जैन को दी गई और साथ ही अरविंद कुजूर के भाई, रिश्तेदारों और सागर में रहने वाली उनकी पत्नी को भी सूचित किया गया। मौके की पूरी जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की तहकीकात शुरू हुई और सबसे पहले पूछताछ शुरू हुई उनके केयरटेकर प्रदीप अहिरवार से। प्रदीप ने बताया कि उसके साहब 5 मार्च 2025 की सुबह से ही काफी परेशान दिख रहे थे। वो बता रहा था कि जैसे ही आशी राजा मैडम और सोनू ठाकुर उनके घर आए, साहब की बेचैनी और बढ़ गई। पहले तो उन्होंने किसी बहाने से दोनों को घर में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उन्हें अंदर बुला लिया। फिर उन्होंने उन्हें नाश्ता करवाया, साथ में दोपहर और रात का खाना भी खाया। आशी और सोनू 6 मार्च को शाम करीब 4 बजे तक उनके घर में ही रुके रहे। इसके बाद प्रदीप किसी काम से बाजार चला गया। इस दौरान टीआई अरविंद कुजूर और उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, ये प्रदीप को नहीं पता चला, लेकिन इतना जरूर बताया कि जब दोनों चले गए तो साहब और भी ज्यादा परेशान नजर आने लगे। प्रदीप ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान साहब बार बार ब्लैकमेल जैसे शब्द दोहरा रहे थे। उस दिन साहब बहुत गुस्से में थे और जब आशी और सोनू चले गए तब भी वे किसी से फोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी जांच को गंभीरता से किया। पुलिस ने आगे की जांच के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। आशी राजा और सोनू ठाकुर की तस्वीरों के जरिए जांच को आगे बढ़ाया गया, लेकिन पुलिस को उन तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली। जांच में पता चला कि टीआई अरविंद कुजूर का आशी राजा से पुराना संबंध था। आशी एक छात्र संगठन की नेता थी और घटना के बाद से गायब हो गई थी। एसपी अगम जैन ने 3 टीमें बनाकर उन्हें आशी और सोनू को ढूंढने में लगाया। ये मामला ओरछा रोड थाना क्षेत्र का था। जांच के दौरान शहर के 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें कई लड़कियां भी थी। इन्हीं में से एक युवती और उसका प्रेमी सोनू ठाकुर बुंदेला पन्ना जिले से पकड़े गए। पुलिस को कुछ सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि टीआई अरविंद कुजूर और आशी राजा के बीच प्रेम संबंध था। टीआई कुजूर उस पर इस कदर फिदा थे कि अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसके ऊपर खर्च कर रहे थे। आशी के संबंध शहर के कई नेताओं और अफसरों से भी थे। इसी आधार पर पुलिस ने इस घटना को हनी ट्रैप से जोड़कर देखना शुरू किया। पुलिस को शक है कि कुजूर ऐसे गिरोह के जाल में फंस गए थे जिसमें कुछ लड़कियां और लड़के शामिल थे। उनके जरिए टीआई के निजी और अंतरंग पलों के वीडियो बनाए गए होंगे और फिर उन्हें धमकाकर ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे टीआई कुजूर और आशी राजा की सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि अरविंद कुजूर कोई ईमानदार और साफ सुथरे अफसर नहीं थे, बल्कि वो भी भ्रष्ट तरीकों से पैसा कमाने वाले
और रंगीन मिजाज इंसान थे। उन्होंने एक 21 साल की लड़की आशी राजा से रिश्ता बना रखा था। वही आशी राजा जो बहुत सुंदर और आकर्षक युवती थी। टीआई कुजूर की मौत ने पूरे छतरपुर शहर को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस सनसनीखेज घटना को लेकर हर कोई स्तब्ध था और तरह तरह की बातें की जा रही थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। अरविंद कुजूर विलियम कुजूर के बेटे थे और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। पिछले 10 सालों में वो पन्ना और छतरपुर जिले के अलग अलग थानों में तैनात रह चुके थे। करीब 2 साल पहले उन्हें छतरपुर शहर की कोतवाली का थाना प्रभारी टीआई बनाया गया था। उनकी पत्नी सागर में एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है और 2 बेटियों के साथ वही रहती है। बेटियों की उम्र 12 और 8 साल है। कुजूर ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। जब कोतवाली में पत्थरबाजी की एक बड़ी घटना हुई थी, तब भी उन्होंने हमलावरों को पकड़कर जेल भिजवाने में सराहनीय काम किया था। आत्महत्या से 2 दिन पहले वो शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे सबका ध्यान आशी राजा की ओर गया। पता चला कि कुजूर उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर खूब पैसा खर्च करते थे। उन्होंने आशी के लिए अलग से किराए का मकान दिलवाया था और शादी करने की इच्छा भी जताई थी। आशी राजा दिखने में बेहद सुंदर और चालाक लड़की थी। कुजूर उसकी खूबसूरती के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। उन्होंने उस पर लाखों रुपए के गहने, गाड़ी, मकान और यहां तक कि प्लॉट भी खरीद कर दे दिए थे। डायमंड का हार, महंगी कारें और कीमती तोहफे उसके पास थे। कुजूर की आत्महत्या के 5 दिन बाद ओरछा थाने में आशी राजा और उसके बॉयफ्रेंड सोनू ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एफआईआर में साफ हुआ कि आशी और सोनू लंबे समय से टीआई कुजूर को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन पर आरोप लगा कि वे कुजूर से कीमती चीजें मांगते थे, जैसे हीरे का हार, प्लॉट और पैसे। जब कुजूर उनकी मांगे पूरी करने में पीछे हटने लगे तो दोनों ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। आखिरकार पुलिस ने आशी और सोनू को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। उनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि दोनों ने ब्लैकमेलिंग से बड़ी रकम आई थी और इस पैसे से कई संपत्तियां खरीद रखी थी। छतरपुर पुलिस में टीआई अरविंद कुजूर को एक तेज तर्रार और सख्त अधिकारी के रूप में जाना जाता था। जहां भी उनकी पोस्टिंग होती थी, वहां उनका रब साफ नजर आता था। आम लोग और उनके साथी उन्हें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर मानते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम था कि एक 21 साल की युवती, जिसे कुजूर अक्सर पुलिस की मुखबिर बताकर लोगों से मिलवाते थे, असल में उनकी प्रेमिका थी। उस लड़की का नाम आशी राजा था। आशी धीरे धीरे कुजूर की जिंदगी में इस कदर शामिल हो गई कि उसने टीआई को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वो टीआई को सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि नोट छापने की मशीन समझने लगी थी। शुरू में कुजूर ने भी आशी की हर बात को प्यार समझकर माना, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एकतरफा फायदा उठाने में बदल गया। बताया जाता है कि आशी ने कुजूर के साथ बिताए निजी पलों के वीडियो भी बना लिए थे। इन वीडियो का इस्तेमाल कर आशी ने टीआई कुजूर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुजूर अब उसके हर हुक्म का गुलाम बन चुका था। घटना वाले दिन आशी ने उसे अपने दूसरे प्रेमी सोनू ठाकुर से मिलवाया। सोनू को मिलवाने के बाद दोनों ने मिलकर कुजूर से मोटी रकम और महंगी चीजों की मांग करनी शुरू कर दी। वे उससे नई कार, महंगे गहने और यहां तक कि शहर में एक प्लॉट अपने नाम कराने की जिद पर उतर आए। टीआई अरविंद कुजूर पूरी तरह से इस जाल में फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन जब पुलिस ने आशी राजा और सोनू ठाकुर को गिरफ्तार किया तो टीआई के निजी जीवन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। लोग सोचने लगे कि आखिर एक सरकारी अफसर के पास इतनी महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया।
हालांकि इस पूरे मामले की जांच टीआई कुजूर की आत्महत्या के बाद शुरू हुई थी। जांच के दौरान आशी राजा के पास से 1.5 लाख का गुच्ची ब्रांड का बैग, हीरे का हार, आईफोन, सोने के झुमके, 2 प्लॉट के कागजात और एक कार बरामद हुई। वहीं सोनू ठाकुर के पास से एक सफारी कार और एक महंगा आईफोन मिला। पुलिस को कुजूर और आशी के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी मिली, जिनसे ये पता चला कि वे पन्ना रोड पर एक नया घर खरीदने की योजना बना रहे थे। माना जा रहा है कि यही घर और उसके लिए की जा रही डील ही इस ब्लैकमेलिंग और विवाद की आखिरी वजह बनी। बाद में आशी और सोनू को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कभी कभी प्यार सिर्फ दिलों को नहीं तोड़ता, वो इंसान की पूरी जिंदगी को बिखेर देता है। टीआई अरविंद कुजूर की कहानी हमें ये समझाती है कि रिश्ते जब अंधविश्वास बन जाएं, तो आदमी अपने होश और आत्मसम्मान दोनों खो बैठता है। प्यार अगर समझदारी के साथ ना किया जाए तो वो सबसे खतरनाक धोखा बन सकता है, जो बाहर से नहीं अंदर से इंसान को तोड़ता है। याद रखिए, रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो आपके वजूद को संभाले। अगर कोई रिश्ता आपको खोखला कर रहा हो तो जरूरी है कि पहले खुद से रिश्ता निभाएं, क्योंकि जब इश्क भरोसे की कीमत पर सौदा करता है तो अंत हमेशा दर्दनाक होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे क्राइम ऑन वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।